नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एस एकेडमी में एक शानदार बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने भाग लिया। हर टीम में 6 पुरुष और 1 महिला खिलाड़ी शामिल थे। महिला खिलाड़ियों को खेलने का अधिक अवसर देने के लिए वुमेन्स डबल और मिक्स्ड डबल के 2 विशेष इवेंट भी आयोजित किए गए। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम में 6 पुरुष और 1 महिला खिलाड़ी शामिल थे। महिला खिलाड़ियों को विशेष मौके देने के लिए वुमेन्स डबल और मिक्स्ड डबल के 2 खास इवेंट भी आयोजित किए गए। मुकाबले इतने रोमांचक रहे कि खेल सुबह 4:30 बजे तक चले। टीम इवेंट में विजेता रही द ललित टीम, जबकि रनर अप बने एस ग्लेडिएटर टीम ने रेयान मिश्रा, सुबोध मिश्रा, हर्षित तिवारी, अजय मालवीय, रिंकी, अभिषेक बरेठ और न्यूज 21 के सीईओ अरविंद बत्रा जैसे खिलाड़ी शामिल थे। वुमेन्स डबल में नीलू और नेहा ने बाजी मारी, जबकि प्रत्यक्षा और अनुपमा रनर अप रहे। मिक्स्ड डबल में पंकज और प्रत्यक्षा ने जीत हासिल की और आलोक और मानसी दूसरे नंबर पर रहे। स्पेशल अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल प्लेयर बनी नीलिमा, बेस्ट मेल प्लेयर बने ललित खत्री। फेयर प्ले का अवार्ड योगी को मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे खावर और राइजिंग स्टार का खिताब हर्षित ने जीता। पुष्पेंद्र सिंह पंवार और निर्मल डारगर ने इस शानदार टूर्नामेंट को आयोजित किया। टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर रहे संजय अलवानी और वुमेन विंग कोऑर्डिनेटर साक्षी पंवार। वहीं स्पॉन्सर नीरव शाह, विकास शर्मा, आदित्य हरलका, मीडिया पार्टनर न्यूज 21 और सोशल मीडिया पार्टनर पृथ्वी नहर रहे। एस एकेडमी का यह बैडमिंटन टूर्नामेंट न सिर्फ खेल का उत्साह बढ़ाने वाला रहा, बल्कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह भी जगाया। जयपुर से सगुफ्ता खान की रिपोर्ट। अर्चना कस्तूरिया। अर्चना जी, ये क्योंकि डोमिनेटेड मेल गेम पहले होता था, अब नहीं कह सकते। फीमेल्स भी उतनी ही साथ बराबर आती है। मिक्स डबल हम लोग अगर बात करें, फीमेल्स में वुमेन्स डबल, वुमेन सिंगल्स, तो आप इस एज तक भी आते आते एक्टिव हैं। लोग इस एज तक आते आते कुछ किसी को घुटनों की दिक्कत हो जाती है, तो आप कैसे फैमिली को और अपनी सेहत को मैनेज करके रखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू गॉड। एक्चुअली जो भी है आज हेल्थ जो भी होती है दैट्स टू गॉड। एंड सेकेंडली आपको मेहनत करनी पड़ती है इसको मेंटेन करने के लिए। उतना ही टाइम, जितना टाइम हम जिस चीज़ पे लगाते हैं वो चीज़ हमको उतना ही रिजल्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेल्थ पे अपना लगाएंगे तो हेल्थ हमको रिजल्ट देगी। अगर हम बिजनेस में लगाएंगे तो बिजनेस हमको अर्न करेगा। तो लाइक हम इस एज तक मेंटेन हैं, तो पहले ग्रेस टू गॉड एंड सेकेंडली हम लोगों की खुद की मेहनत और सेकेंड फैमिली का सपोर्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज ए बीइंग लेडी मेरे पास पूरी फैमिली के बच्चे हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंप्रेसिव रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे बच्चे या फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं इस मुकाम तक जहाँ पे मैं हूँ, अभी मैं नेशनल खेल रही हूँ, मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। तो ये सब चीज़ें, सबका कंबाइंड एक तरह से एफर्ट होता है। ये लोग इस एज तक आते आते कुछ फीमेल्स गेम भी छोड़ जाती हैं। जैसे आपने बोला कि मेहनत करनी पड़ती है हमें स्ट्रेंथिंग करने के लिए, हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो सबके पास है तो 24 घंटे, फैमिली भी संभालनी है, सबको बिजनेस भी देखना है, सबको गेम्स भी खेलना है। तो आप दूसरी फीमेल्स प्लेयर जो है उनको क्या मैसेज देना चाहोगी कि वो भी अपने आप को एक्टिव रख पाएं? देखिए, सबसे एज अ बीन मैं जॉब में भी हूँ और मैं ये हर फीमेल से ये कहना चाहती हूँ कि अपने पे टाइम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है कि आपको अपने पे टाइम लगाना है, फैमिली पे लगाना है, जॉब पे लगाना है, बच्चों पे लगाना है। बट बिकॉज अगर हम ये कहते हैं, आपने सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, तो पहली चीज हम पे खुद पे है। अगर एक लेडी स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी, तो उसकी फैमिली भी हेल्दी होगी। बिकॉज जब वो खुद बीमार होगी तो बच्चों को अच्छे से मैनेज नहीं करेगी, फैमिली को मैनेज नहीं करेगी, इन लॉज को मैनेज नहीं करेगी। तो आई थिंक दैट की प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू आवरसेल्फ। एंड सेकेंडली वुमेन्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंटल हेल्थ, जो स्पोर्ट्स हमको बहुत देता है। आज मैं अगर इस चीज के लिए बोलूँ कि जो हम यहाँ खेलते हैं, वी बिहेव लाइक अ चाइल्ड। एक बच्चा जब अपनी सारी प्रॉब्लम भूल के खेलता है, तो एज अ वुमेन में सब लेडीज के लिए यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज स्पेंड योर टाइम ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप सबसे ज्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये कहना चाहती है कि औरतों को अगर एक्टिव रहना है तो किसी न किसी गेम में जो एक्टिव रहे, जिसमें आप 1 से 1.5 घंटा रोज दें, और वो अपने आप को निरोगी रखे और लोगों अपनी उतनी ही बढ़िया वो फैमिली को संभाल पाएंगे। क्योंकि निरोगी काया ही आप अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव है। आप खुद सोचिए, अगर एक घर में लेडी बीमार हो जाएगी तो पूरा घर जो है वो डिपेंड हो जाता है। और अगर एक लेडी एक्टिव है तो हस्बैंड के लिए भी एक्टिव है, बच्चों के लिए भी एक्टिव है, इन लॉज के लिए भी एक्टिव है। तो मेरे लिए मेरा जो एक मैसेज है सब लेडीज के लिए, प्लीज स्पेंड योर टाइम एंड गिव अ प्रायोरिटी टू योरसेल्फ एंड योर हेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोलिए।
आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम प्रेम चौधरी है और मैं नेचुरोपैथी में हूँ। नेचुरोपैथी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, और क्योंकि हम बैडमिंटन की बात करें तो ये भी एक शहर से जुड़ा है, वो भी शहर से जुड़ा है। तो आपको क्या लगता है नेचुरोपैथी कितना एसोसिएट आज हमें बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट्स को खेलना चाहिए? अपन को इसलिए नेचुरोपैथी मैंने लिया ही इसलिए क्योंकि एक तो मुझे योगा में बहुत इंटरेस्ट था और योगा से ही मैं ना मेरा जो मैच खेलती हूँ मेरा माइंड सेट रहता है, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाती हूँ योगा के थ्रू, इसीलिए मैंने नेचुरोपैथी चुनी। और बैडमिंटन मेरा फर्स्ट गेम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं मेरी फैमिली को भी मैनेज करती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ती हूँ और मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो उनका भी सारा करके और मैं 8 o'clock निकल जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए, एक कहा जाता है ना कि डोपामाइन रिलीज होता है खेलने के बाद ना, या तो जो भी आप मन की चीज को उससे डोपामाइन रिलीज होता है, तो क्योंकि आप नेचुरोपैथी में तो ये कितना यहाँ पे अपनी बॉडी में इम्पैक्ट करता है। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है और मैं तो कह रही हूँ हर किसी को खेल के साथ साथ योगा भी करना चाहिए, क्योंकि योगा करोगे तभी आपका माइंड सेट रहता है ताकि अपन अच्छे से उसको खेल पाए, काम रह के उसको खेल पाए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कीर्ति जिगलानी है। आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो होम मेकर हूँ बट हमारा होटल है हरिद्वार में, तो मैं उसको ऑनलाइन संभाल रही हूँ। तो कितना टाइम हो गया आपको बैडमिंटन खेलते हुए? मेरे को देखा जाए वैसे बैडमिंटन तो खेलते हुए मेरे को 3 साल लगभग हो गए हैं, बट इनिशियल स्टेज पे मैं मेरे घर के पास गार्डन में खेलती थी। अभी एकेडमी मैंने लगभग 1.5-2 महीने से ज्वाइन किया है। तो आप क्योंकि नई हैं तो आज आपको टूर्नामेंट खेलने के बाद क्योंकि पूरे दिन एक एनर्जी चाहिए आपको, इस उमस में एक आपका दिक्कत भी होती है आपको, तो क्या चीज आप सजेस्ट करती है लोगों को कि क्या ध्यान रखना चाहिए बैडमिंटन? देखिए, ध्यान तो सबसे पहले तो वाटर इनटेक का रखना चाहिए, क्योंकि इस अपन जैसे कवर्ड में खेलते हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, स्वेटिंग बहुत रहती है, तो हमको टाइम टू टाइम जूस या छाछ या इलेक्ट्रोलाइट ORS वगैरह का इनटेक करना चाहिए और हल्का फुल्का लेना चाहिए खाने में, ताकि अपन एक्टिव रहें, खेल सके, अच्छा परफॉर्म कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेम जी। आप Thank you. बाकी औरतों को क्या मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज हर फीमेल को खेलना चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, खेलेंगे तभी अपने बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे ताकि वो मोबाइल से दूर रह सके और अपनी फिटनेस पे काम कर सके। थैंक यू सो मच। तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारा एक मेंबर्स टूर्नामेंट है जो हम हर साल हमारे मेंबर्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए हमारे मेंबर्स पूरे साल भर वेट करते हैं कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें और अपना पूरा दिन हमारे साथ बिताएं, जिसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये जो आज इवेंट हो रहा है इसको ये टीम इवेंट है, तो ये क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर हैं इस इवेंट के, तो कितना मुश्किल होता है टीम्स को सिलेक्शन करना और टीम्स के लिए सबको बांध के रखना, जो सबसे मुश्किल काम होता है? सबसे पहले तो मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, ऑर्गेनाइजर तो भैया हैं। तो टीम्स बनाने के लिए हम सबसे पहले तो इसके ओनर्स चूज करते हैं। वो ओनर्स बिडिंग के थ्रू टीम को चूज करते हैं और इसमें 6 मेल और 1 फीमेल प्लेयर रहती है। और बिडिंग के ऑक्शन के टाइम पे भी आप लोग शायद साथ में थे, आप लोगों ने उसको कवर किया था। तो बिडिंग के थ्रू ही होता है। अब इसमें 10 ओनर्स हैं, 10 ओनर्स ने 10 टीमें खरीदी हैं। अब 10 टीमों को ये पूरा टूर्नामेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले लीग्स होती हैं, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल्स होता है। तो अभी हम लगभग मुझे लगता है आज फिर 10-11 बज जाएंगे रात के फाइनल तक पहुंचते पहुंचते। ये जो टीम इवेंट कराते हो, जो आपने बोला कि 1 साल वेट करते हैं लोग, तो कितना उत्साह देखने को मिलता है। लोग थके भी होते हैं, गर्मी भी बहुत है, उसके बावजूद भी लोगों को आप बांध के रखते हो। बिल्कुल, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। अभी 7 बजे हैं और अभी तक हमारी सिर्फ लीग्स खत्म हुई हैं और लोग पूरे एनर्जी के साथ अभी लगे हुए हैं। देख रहे हैं कि अभी ये टाइम हमारा 11 बजे के ऊपर जाएगा खत्म होते होते, फिर भी किसी की भी एनर्जी कम नहीं है। सब लोग अपनी टीम को जिताने के लिए बूस्ट अप कर रहे हैं और पूरी एनर्जी के साथ जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज अब कौन सी टीम बाजी मारेगी, ऐसा कभी ऐसा अनुमान से? देखिए, अब मोटा मोटी क्वार्टर फाइनल्स तो क्लियर हो ही गए हैं। 6 टीम्स क्वार्टर फाइनल्स में आ गई हैं और एक एक टीम इतनी इक्वल इस बार बनी है कि ये पॉसिबल ही नहीं है बताना कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। और जो टीम बाहर हुई है वो भी इक्वली थी। तो इस बार जो टूर्नामेंट हो रहा है वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ज्यादा हो रहा है। इसमें बता पाना पॉसिबल नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप इतने सारे टूर्नामेंट खेलते हो, नेशनल भी खेलते हो, स्टेट भी खेलते हो,
तो क्या आप भी इस चीज में बिलीव करते हो कि दिन होता है प्लेयर का, जिस दिन उसका बल्ला नहीं चला तो वो बड़े से बड़ा प्लेयर किस दिन हार जाता है? ये बैडमिंटन एक्चुअली इंडिविजुअल गेम है। इंडिविजुअल गेम में दिन का रोल का परसेंटेज कम होता है, गेम का परसेंटेज ज़्यादा होता है। जिसका गेम अच्छा है वो परफॉर्म करेगा, बट हाँ दिन जो आप कह रहे हो लक अपन कहें वो थोड़ा बहुत काम करता है। तो 10% मैं श्रेय लक को दूंगा, बाकी 90% मैं उसके गेम को दूंगा। एक आपसे सवाल, क्योंकि ये आप दोनों से सवाल है कि न्यूज़ 21 आपके साथ हमेशा ही मीडिया पार्टनर होता है, और अगली बार कब टूर्नामेंट हो इसके लिए क्या तैयारियां उसके लिए अभी शुरू की हैं? न्यूज 21 हमारे लिए इसलिए मीडिया पार्टनर होता है कि हमारे एक बहुत परम मित्र है अरविंद बत्रा जी, जो उसके CEO हैं, इसलिए वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और हम उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं और हम चाहेंगे कि वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। अगला टूर्नामेंट आप कब प्लान कर रहे हैं? अगला टूर्नामेंट हम 26 जनवरी को प्लान करेंगे। उसमें हम हमारा नॉर्मल कैटेगरी गेम होता है जिसमें हम डबल्स की टीमें बनाते हैं। टीम इवेंट वाला जो है वो नहीं होगा अगली बार, तो डबल्स के गेम होंगे। अगले टीम के लिए बहुत बहुत बधाई अगले मैच के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।